नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दीपावली पूजन की विधि के बारे में बात करेंगे। दीपावली पूजन पर किस तरह से गणेश जी की पूजा करनी है, किस तरह से नवग्रह की पूजा करनी है, किस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, पूजा में कौन-कौन सा सामान लेना है, किस दिशा में मुख करके बैठें, आसन किस तरह से लगाना है, पाटा किस तरह से सजाना है, पूर्ण विधि-विधान के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूजा विधि थोड़ी लंबी होती है। और सबसे सरल पूजा विधि के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से पाटा लगा लें, एक बाजोट लगाएं। अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखें। ध्यान रखें, पूजा करते समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दो दिशाएं शुभ मानी गई है। तो जो बाजार से आप पाटा लाते हैं वो दीवार पे आप इस तरह से लगा लें। उसके बाद माता लक्ष्मी की आपके पास तस्वीर है तो वो लगा लें और इस तरह से लाल वस्त्र आप बिछा दें उसके ऊपर, चौकी के ऊपर। पूजा की थाली में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या-क्या सामान हमने लिया है पूजा के लिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलो, पूजा की थाली में आप देख सकते हैं, पूजा की थाली में सबसे पहले तो आप स्वास्तिक बनाएँ। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए हमने लिया है कुमकुम, अक्षत, चावल, गुड़, एक चांदी का सिक्का लिया है, एक 1 रुपए का सिक्का लिया है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, ये श्री यंत्र है। लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र का विशेष महत्व होता है। और ये जनेऊ है गणेश जी को अर्पित करने के लिए, ये धूप बत्ती अगरबत्ती है, ये पान का पत्ता भोग लगाने के लिए, ये जल का लोटा है और ये रोली है और ये सुपारी जिससे हम गणेश पूजा करेंगे। इसके अलावा ये भोग लगाने के लिए बर्फी का प्रसाद है, ये फल हमने लिए हैं, ये हमने कलश स्थापना के लिए नारियल लिया है, माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए ये एक माला हमने ली है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हम कलश में क्या-क्या डालेंगे। तो कलश में आप देख सकते हैं, एक हमने हरे मूँग लिए हैं, चावल लिए हैं, हल्दी का एक हमने गाँठ ली है, 2 लौंग लिए हैं, 2 हरी इलायची आप देख सकते हैं हरी इलायची, ये कमलगट्टा और ये एक सुपारी। इसके साथ अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, तो चांदी का सिक्का लें और अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, तो वो आप लें। तो ये हम कलश स्थापना के समय कलश के अंदर रखेंगे। तो ये सारी सामग्री आप ध्यान रखें, कलश स्थापना में कलश के अंदर, जल के अंदर क्या-क्या डालनी है, ये वो सामग्री है। तो ये आपने पूरा सामग्री आपने देख लिया। अब हम पूजा करने की शुरुआत करते हैं। तो हमने ये स्वास्तिक बना रखा है, तो सबसे पहले हम थाली में ही गणेश जी की पूजन से शुरुआत करेंगे, दिवाली के पूजन की। तो सबसे पहले हम गणेश जी को सुपारी को हम गणेश जी मानते हुए इसको स्नान हमने करा दिया है। स्नान के बाद हम इनको स्थापित करेंगे यहाँ पे थाली में ही। स्थापित करने के बाद हम कुमकुम लगाएँगे। कुमकुम के बाद हम इनको अक्षत अर्पित करेंगे, चावल चढ़ाएँगे, उसके बाद रोली। और एक साधारण सा मंत्र अगर आप बोल सकते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी की पूर्ण आराधना भक्ति भाव से करें और इसके बाद हम इनको गुड़ का भोग लगाएंगे गणेश जी को। सबसे शुद्ध मंगली ही मानी जाती है। मांगलिक कार्य में सबसे शुद्ध जो होती है वो मंगलिक का उपयोग होता है, तो हम गणेश जी को हम मंगली अर्पित करेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम थाली में पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं चौकी सजाने की तरफ। तो चौकी हम किस तरह से सजाएँगे, तो इस तरह से हमने चौकी सजा ली है, गुलाब के फूलों से हमने चौकी सजाई है, माता लक्ष्मी जी को हमने एक माला चढ़ाई है। इसके बाद हम जल से पूरे पूजा पाटे को शुद्ध करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे पाटे के ऊपर। तो पाटे के ऊपर गणेश जी की स्थापना से पूर्व वहाँ पर आप कुछ अक्षत रखें उस ज़मीन पे, पाटे पे। अक्षत रखने के बाद आप गणेश जी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से विराजमान करें पाटे के ऊपर। पाटे के ऊपर विराजमान करके हाथ जोड़ें तथा विराजमान करने के पश्चात हम इनको कुमकुम तिलक लगाएंगे। कुमकुम तिलक के बाद अक्षत अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करने के बाद हम इनको रोली चढ़ाएंगे। रोली चढ़ाने के बाद
गणेश पूजन में सबसे ज्यादा महत्व होता है जनेऊ का। गणेश जी को जनेऊ चढ़ाई जाती है तथा जनेऊ गणेश जी की मूर्ति पर इस तरह से आप जनेऊ लगाएं और इसके बाद आप मंगलिक का भोग लगाएं गणेश जी को और गणेश जी को कुछ पुष्प आप अर्पित करें इस तरह से। इस तरह से पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पाटे पर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी के विराजमान करने के बाद हम नवग्रह की पूजा करेंगे और नवग्रह पूजा करनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि जीवन में आपके जो भी अशांति है या जो भी समस्याएं आ रही है, इस नवग्रह पूजा का बहुत महत्व है। और दीपावली पर नवग्रह पूजा करने पर ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी अशांति है, वो दूर होती है। तो नवग्रह पूजा करने के लिए हम नवग्रह की स्थापना करेंगे पाटे के ऊपर। तो नवग्रह की स्थापना के लिए हम चावल की 9 ढेरी अपने अपने पाटे पे हम बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने चावल की 9 ढेरी बना दी है। चावल की 9 ढेरी को ही नवग्रह का प्रतीक माना जाता है और इसके बाद हम नवग्रह की पूजा करेंगे। नवग्रह को सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे, जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप इनको कुमकुम अर्पित करें नवग्रह को और कुमकुम अर्पित करने के बाद आप अक्षत अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने के बाद मंगलिक यानी कि गुड़ अर्पित करें और नवग्रह को याद करते हुए, नवग्रह की पूजा करते हुए, नवग्रह से जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद मानिए। इस तरह से आप नवग्रह की स्थापना करें और नवग्रह की पूजा करें। अब आते हैं हम कलश स्थापना के ऊपर। सबसे लास्ट में कलश स्थापना होने के बाद हम माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो जैसा आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। कलश स्थापना करना चाहें तो कलश स्थापना भी करें और कुछ लोग नहीं करते हैं दीपावली में कलश स्थापना, तो वो ना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जो कलश आप काम में ले रहे हैं उसको तिलक लगाएं। कलश को अक्षत लगाएं। उसके बाद जो मोली है कलश के ऊपर मोली अर्पित करें। इसके बाद ये नारियल हम लेते हैं। नारियल को पहले हम जल से शुद्ध करेंगे। ध्यान रहे जो भी हम पूजा में काम में लेते हैं उसको हम जल से शुद्ध करते हैं पहले। अब नारियल को शुद्ध करने के बाद हम इस पे स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से आप नारियल पे स्वास्तिक बनाने के बाद अक्षत अर्पित करें और इसमें भी आप मंगलिक का भोग लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर लगाते हुए इसको हम मोली से 7 बार बांधेंगे, 7 चक्कर इसके लगाएंगे। इसके बाद कलश में डालने के लिए जो हमने सामान लिया है वो हम कलश में डालेंगे। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हल्दी, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची, ये एक चांदी का सिक्का और ये हरे मूंग और चावल। तो ये हम जल में डालेंगे। कलश स्थापना में आप आम के पत्ते ले सकते हैं कलश के ऊपर रखने के लिए या अशोक पेड़ के पत्ते भी आप रख सकते हैं। तो आम के पत्ते और अशोक पेड़ के पत्तों को इस तरह से कलश पे लगाना है। उसके बाद ये नारियल इस तरह से आपको स्थापित करना है। तो कलश स्थापना के बाद हम लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करेंगे। कलश स्थापना के बाद दीपक हमने जला दिया है। दीपक जलाने के बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुमकुम तिलक लगाएंगे। तो माता लक्ष्मी को हम कुमकुम तिलक लगा रहे हैं। कुमकुम तिलक लगाने के बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। ऊपर जो हमने पाटा लगाया है उसमें भी हम भगवान गणेश जी को अक्षत लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। तिलक हमेशा आप इस उंगली से लगाएं, जो छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली है, इससे तिलक लगाएं। अब हम जो इस पाटे में कुबेर भगवान हैं उनको भी अक्षत और तिलक लगाएंगे।
अक्षत और तिलक लगाने के बाद हम इनको मौली अर्पित करेंगे। मौली आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ चिपका भी सकते हैं। अब हम पान के पत्ते के अंदर माता लक्ष्मी जी के लिए 1 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी केसर और जो बर्फी का हम भोग लगा रहे हैं, इस तरह से इसमें रखते हुए माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे और अपने पूजा के स्थान पर इस तरह से हम इसको रख देंगे। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही श्री यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। श्री यंत्र की पूजा के लिए हम कुमकुम लगाएंगे श्री यंत्र को, और श्री यंत्र में माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी विराजमान हैं। श्री यंत्र है इसके साथ और गणेश यंत्र है। तो इन सबको हमने तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम इनको अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद हम मौली अर्पित करेंगे। इस तरह से आप मौली अर्पित करें। इसके बाद हम मंगली का भोग लगाएंगे। इस तरह से लक्ष्मी पूजा के साथ हमने श्री यंत्र की पूजा की है। इस श्री यंत्र को आप अपने प्रतिष्ठान, अगर आपका कोई बिजनेस व्यवसाय है तो वहां पे स्थापित कर सकते हैं। अपने घर की तिजोरी में आप इस श्री यंत्र को रख सकते हैं और अपने पूजा के स्थान पर भी आप श्री यंत्र को रख सकते हैं। श्री यंत्र आपको सुख समृद्धि प्रगति देने वाला होता है। आर्थिक समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो श्री यंत्र की पूजा भी जरूर करें। दीपावली नारियल की जोत करने के बाद आप माता लक्ष्मी जी की आरती करें और साथ में ओम जय जगदीश भगवान विष्णु की आरती करें। और आरती करने के बाद जो भी आपकी जोत आपने की है उस जोत को आप अपने पूरे घर में घुमाएं और उसके साथ ही कपूर आरती भी करें। आरती समाप्त होने के पश्चात कपूर आरती जरूर करें। इससे घर में आपके वातावरण शुद्ध होता है तथा सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तो कपूर आरती का विशेष महत्व है। आरती करने के पश्चात पूजा संपन्न मानी जाती है। सभी माता लक्ष्मी का जयकारा लगाएं। से आपके स्वयं के तिलक लगाएं, परिवार वाले सभी तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और जो मौली आपने काम में ली थी उसे अपने हाथ में बांधें। इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। पूजा से उठने के बाद क्या करना है? पूजा से उठने के बाद जो आपने कलश उपयोग में लिया है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़कें। पूजा करके उठने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। तो इस तरह आप विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।